हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की थी। तो इस वीडियो में फिजिकल के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज करनी थी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज समझने से पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी और केमिकल बॉन्ड्स इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्ड्स इनके बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले 20 एलिमेंट्स हम लेते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर है ये इनके, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन Cl 17। इसके बाद गैस है आर्गन 18, पोटेशियम 19 एंड कैल्शियम 20। अब इन 20 एलिमेंट्स की बात करेंगे हम। ये इनका एटॉमिक नंबर है। जो किसी भी एलिमेंट की जो स्ट्रक्चर है एटॉमिक, वो इस तरह से होती है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाद ऑर्बिट्स बने हुए हैं। ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं इनको हम, और शेल भी कह सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह होगा। तो किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है 2n²। दो बातें हैं इसमें ध्यान रखना है। पहला फॉर्मूला इसका 2n², यानी किस ऑर्बिट में या किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पे। n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी जो पहला ऑर्बिट है, पहला कक्ष है, पहली शेल है। अगर n की वैल्यू 1 लें तो पहले ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 1² 1 × 2 2, यानी पहले ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है। पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। जो सेकंड ऑर्बिट है या सेकंड शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे हम, 2² 4, 4 × 2 = 8। तो सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जो थर्ड शेल है या थर्ड ऑर्बिट है, n की वैल्यू 3 रख देंगे हम, 3² 9 × 2 18। थर्ड में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऐसे 4 लेंगे हम तो 4² 16 × 2 = 32। तो पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड में 8 आ सकते हैं, थर्ड में 18 आ सकते हैं, फोर्थ में 32 आ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा रूल ये भी है कि जो आउटर मोस्ट शेल होगा, जो सबसे बाहरी कक्ष है, जो सबसे बाहरी ऑर्बिट है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आउटर मोस्ट में, जो भी हमारा आउटर मोस्ट शेल है या आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसमें मैक्सिमम हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब इसको समझो कैसे करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसका मतलब पहले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। हीलियम के पास 2 है, जो एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2। लिथियम के पास 3 है, पहले में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो 1 बच गया, ये सेकंड ऑर्बिट में आ जाएगा। बेरिलियम में 4 है, पहले में 2 आ सकते हैं, 2 सेकंड में आ जाएंगे। बोरॉन का 5 है, 2 3 हो जाएगा। कार्बन का 6 है, 2 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन 7 है, 2 5 आ जाएगा। सेकंड में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। ऑक्सीजन 8 है, 2 6। फ्लोरीन 9 है, 2 7। नियोन 10 है, 2 8। सोडियम 11। अब पहले में 2 आ गए, दूसरे में 9 तो आ नहीं सकते, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 2 8 10 1 बच गया, ये थर्ड में आ जाएगा, 2 8 1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। मैग्नीशियम में 12 है,
2 8 10 हो गए, 2 यहाँ जाएंगे। एल्यूमिनियम 13 2 8 3, सिलिकॉन 14 2 8 4, फॉस्फोरस 15 2 8 5, सल्फर 16 2 8 6, क्लोरीन 17 2 8 7। ऐसे ही आगे आ जाएगा, आर्गन का 18 है 2 8 8। अब यहां समझो, पोटाशियम 19 पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए 10, तीसरे में मैंने कहा था मैक्सिमम आ सकते हैं 18, तो तीसरे में 9 रखेंगे हम तो 19 बन जाएंगे पूरे। लेकिन साथ ही एक और कंडीशन कही थी कि जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। अब जी हमने बना दिया, पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, तीसरे में 9 आ गए। अब 9 तो आउटर मोस्ट हो गया, तो आउटर मोस्ट में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, इसलिए 9 के बजाय हम 8 करेंगे और 1 लेंगे नेक्स्ट ऑर्बिट में। तो 2 8 8 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। कैल्शियम में ऐसे 20 है, तो पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तो तीसरे में 10 नहीं आ सकते क्योंकि आउटर मोस्ट हो गया। थर्ड में 8 आएंगे और 2 फिर आगे आएंगे। तो इस तरह से ये पहले 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है। जो आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल भी बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। बिल्कुल आसान है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ आउटर मोस्ट में 1 है, आउटर मोस्ट में 2 है, आउटर मोस्ट में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, फिर 1 है आउटर मोस्ट में। 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 है, फिर 2 है। ये हमारे हो गए आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब वैलेंसी क्या है? वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कई बार। अगर तो वैलेंसी का मतलब क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए किसी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए। अब स्टेबल होने का मतलब क्या है? पहले 2 एलिमेंट की अगर बात करें तो इनमें एक एक ऑर्बिट है और एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2। तो अगर एक ही ऑर्बिट है और 2 इलेक्ट्रॉन उसके आ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर पहले 2 एलिमेंट को छोड़ दे, बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो उनमें 2 ऑर्बिट आएंगे। तो 2 ऑर्बिट का मतलब पहला ऑर्बिट ये, दूसरा ये है, तो जो आउटर ऑर्बिट होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा। उसके बाद थर्ड फोर्थ में भी जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ध्यान रखना है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते ही वो स्टेबल होगा। तो हमें या तो 2 याद रखना है या आउटर मोस्ट में 8 याद रखना है। अब पहले में यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है क्योंकि एक ही ऑर्बिट है इसके पास, उस ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। ये हमारे पास इसकी वैलेंसी आ गई 1। हीलियम के पास एक ही ऑर्बिट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 ही आ सकते हैं, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई 0। इसको और किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। लिथियम 1 है, इसकी वैलेंसी हो गई 1। बेरिलियम 2 है, इसकी 2 3। अब इसका मतलब क्या हुआ? स्टेबल होने के लिए कंडीशन क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसमें क्या है, यहाँ 2 और 1 है, 8 होने चाहिए, और अगर एक ही ऑर्बिट है पहला तो उसमें 2 होने चाहिए। अब इसमें 2 ऑर्बिट है, स्टेबल होने की कंडीशन क्या है? या तो ये इसमें 8 बनाने के लिए 7 और ले, फिर 8 बनेंगे, या ये 1 को ही छोड़ दे फिर भी 8 बन जाएंगे। तो 7 लेने की बजाय इसको जो ये अगर कहे कि मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दूसरा कहेगा 7 की बजाय अपना 1 दे दो। तो इसलिए बेटर ये होगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, दे देगा। तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन 1 दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। 1 देते ही इसके पास 1 सेल रह जाएगा, 1 सेल में इसके 2 है, 2 ही चाहिए, स्टेबल हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। ये 3 दे सकता है, 3 हो गई। इसके पास 4 है, अब 8 बनाने के लिए या तो ये 4 ले लेगा या ये 4 दे देगा, दोनों ही केसेज में वैलेंसी 4 बनती है। अब यहां गौर करो, इसमें 5 है। अब 5 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है? इसको 8 बनाना है, या अगर एक ही ऑर्बिट रखना है तो 2 होना चाहिए। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 5 दे दे या 3 ले ले। अब क्योंकि इसके पास 5 हाफ से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, तो ये 5 देने की बजाय 3 लेगा, तो इसकी वैलेंसी हमारी आ गई 3। 6 है, 8 बनाने के लिए 2 ले लेगा,
7 है, 8 बनाने के लिए 1 ले लेगा। 8 है, ये कंप्लीटली फील्ड सेल है, इसको जरूरत नहीं है, 0। 1 है, 1 दे देगा ये। 2 3 4 वाले की 4 ही आएगा, ले भी सकता है दे भी सकता है। 5 देने के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। 2 1 0, ये 1 लूज कर देगा, ये 2 दे देगा। अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन गया कि अगर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन्स हों तब तो वैलेंसी बनेगी 4, वो जो भी होगी 1 2 3 या 4। अगर 5 या 5 से ज़्यादा है, 5 6 7 8 है, तो हम 8 में से माइनस कर देंगे, यानी 5 हो तो 8 माइनस 5 3 आ जाएगा, 6 हो तो 8 माइनस 6 2 आ जाएगा, 7 हो तो 8 माइनस 7 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ क्लोरीन में 7 था तो 8 माइनस 7 1 आ गया, सल्फर में 6 था तो 8 माइनस 6 2 आ गया। तो अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी है। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 है तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे हम? 8 में से उसको माइनस कर देंगे। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे थोड़ा सा केमिकल बॉन्ड्स के बारे में करेंगे, फिर केमिकल इक्वेशन केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे हम। बॉन्ड्स हमारे पास मेनली 2 टाइप्स के हैं। एक तो आयोनिक बॉन्ड्स है, उसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड है। अब जो आयनिक बॉन्ड्स है वो बनते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। एग्जाम्पल लेते हैं हम सोडियम और क्लोरीन का। अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए 281, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की 287। अब इसके पास सोडियम के पास स्टेबल होने के लिए क्या है, या तो ये 8 बनाने के लिए 7 और ले, या ये अपना ही 1 दे दे। अब 7 ये किसी से मांगेगा तो वो इसको कहेगा अपना 1 दो भाई। अब 7 तो बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास हो गया 2 और 8, स्टेबल हो गया ये। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ध्यान रखना है। जो भी इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, यानी कैटायंस बनता है, इसको हम कैटायन बोलते हैं। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया किसको, क्लोरीन को, तो क्लोरीन के पास कितने हो गए, 2 8 7 थे, 1 और आ गया 8। अब ये भी स्टेबल हो गया। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। तो आगे Na+Cl-, ये एक मैंने वीडियो पहले बनाया था, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, उसको देख सकते हो। इसको हम जब केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, जो यहाँ चार्ज है ये 1 है, कि प्लस माइनस साइन नहीं देखना, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, +1 है, ये -1 है। 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 को इग्नोर कर सकते हैं। NaCl हमारा केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम क्लोराइड का। तो इस तरह से ये आयनिक बॉन्डिंग है। आयनिक जो बॉन्डिंग होगी ये होगी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, ध्यान रखना है। इसमें एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा। कोवलेंट बॉन्डिंग जो है इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक और हाइड्रोजन ले लिया, उसके पास भी एक है। तो क्या करेंगे, ये इस हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका शो करने के लिए हमने डॉट लगा दिया, दूसरे का शो करने के लिए क्रॉस लगा दी। क्रॉस भी लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं। अब ये शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग का मतलब क्या है, एक इसके पास अपना था, एक इसका था, तो इस वाला भी इसके काम आएगा। इसके 2 पूरे हो गए। अब इसके पास एक अपना था, एक ये हो गया। यानी शेयरिंग का मतलब है इसने कहा कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा है, तुम्हारा भी है, और तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा भी है। दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। अब क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसको हम बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और एग्जांपल ले सकते हैं ऑक्सीजन का, लेंगे हम। ऑक्सीजन का क्या होता है, 2 6, एटॉमिक नंबर इसका 8 है, 2 6।
तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या करेगा, 6 तो इसके अपने थे, 2 इसके शेयर करेगा। इसके पास 6 अपने थे, 2 ही हो गए, 8 कंप्लीट हो गए। इसके पास भी 6 अपने थे, 2 को ये शेयरिंग कर लेंगे। यानी 2 इलेक्ट्रॉन इनमें ऐसे हैं जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं उसके साथ भी शेयर हो रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन उसके इसके इधर वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर हो रहे हैं। तो इनकी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। इसके पास 6 थे, 2 हो गए, 8 हो गए। इसके पास 6 थे, 2 हो गए, 8 हो गए। तो ये शेयरिंग है, डबल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, इसलिए डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसमें ये डबल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम। ऐसे ट्रिपल भी हो सकता है। नाइट्रोजन का अगर हम लें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 बनेगी। तो 2 5 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 3 यहाँ आ गए इसके, इस इलेक्ट्रॉन के नाइट्रोजन के भी ये 5 हो गए। अब ये क्या करेंगे, 5 थे इसके पास, 3 की शेयरिंग कर लेंगे। 3 की शेयरिंग करते ही दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। एक एग्जांपल और करते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड का ही। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, यानी इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास 1 है, एक ही हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 है, ये भी हाइड्रोजन के पास 1 है, ये भी है। हाँ, अब हाइड्रोजन को तो 2 चाहिए, एक ही सेल है उसके पास, एक अपना था, एक इसकी शेयरिंग हो गई, ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, यहाँ इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के 2 हो गए। कार्बन के 4 अपने थे, एक एक इन चारों से ले लिया, तो ये हम करेंगे, इसके 4 अपने थे, एक एक इनसे इसके 8 हो गए। कार्बन ने अपने 8 बना लिए, हाइड्रोजन ने सभी ने 2 बना लिए। तो ये हमारा इसमें भी सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ये हमारा CH4 बन जाएगा, इसको मिथेन बोलते हैं हम। तो इस तरह से ये कोवलेंट बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड हो गए। अब इनको समझ के अब केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, वो थोड़ा सा इजीली समझ आएगी, क्योंकि उसमें केमिकल बॉन्डिंग का भी कुछ पार्ट्स आएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एलिमेंट्स, इनके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया है 2n², यानी पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तीसरे में 18, फोर्थ में 32, लेकिन आउटर मोस्ट में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ तक समझना आसान था ये सारा। अब यहाँ थोड़ा सा ये देखेंगे, जैसे 19 आ गया तो 19 का मतलब पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 आ सकते हैं, तो 9 तो आ ही सकते हैं। लेकिन 9 अगर हम यहाँ लिखेंगे ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाएगा, और आउटर मोस्ट में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, इसलिए 8 1 बनेगा। तो ये 2 8 8 1 2 8 8 2 इस तरह से बनेगा। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। और वैलेंसी क्या है, वैलेंसी अपने ऑर्बिट को, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 बनाने के लिए, या ये देंगे या ये लेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ये देंगे या कितने लेंगे जिससे स्टेबल हो सके, वो वैलेंसी है। अब इसमें 1 था, 1 ही वैलेंसी हो गई। 2 था, पहले ऑर्बिट में 2 है, स्टेबल है, कोई जरूरत नहीं, 0 वैलेंसी है। यहाँ 1 है, 1 वैलेंसी, 2 2 3 3 4 4 5 आ गया। तो ये 5 लूज करने के बजाय 3 ले लेगा। तो जैसे ही 5 आ जाए तो 8 में से माइनस करते रहो, 8 - 5 3, 6 हो तो 8 - 6 2, 7 है तो 8 - 7 1, 8 है तो 8 - 1 0। यानी यहाँ तक वैलेंसी वही रहेगी। 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 8 में से माइनस कर देंगे, फिर आगे 1 2 3 4 सारा सेम रहा। 5 आ गया तो 8 - 5, 6 आ गया 8 - 6, इस तरह से हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। तो आई होप कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।